Hello students, welcome to the fifth video or fifth video of this playlist motion. ओके इस चैप्टर पे हम लोग ने इससे पहले क्या बातें की है? हमने बातें की हैं ग्राफ के बारे में और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और फोर्थ वीडियो में हमने थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखा था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, जो आपके पेज नंबर 106 पे दी हुई है, 8.9 एक्टिविटी और 8.10। ये दो एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि ग्राफ को अप्लाई कैसे करना है, ग्राफ को रीड कैसे करना है, ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, इसके आने वाले वीडियोस में फिर हम ग्राफ के और भी यूजेस करेंगे और 3 क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ये सिनेरियो देखते हैं क्या है। तो बेसिकली ये 8.9 एक्टिविटी में एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो ट्रेन स्टेशन ए बी सी से गुजर रहा है। ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम ए ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो याद करेंगे हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जब भी आप डिस्टेंसेस की बात करो तो आपको एक ओरिजिन, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होता है। तो आपने क्या यहाँ पर ओरिजिन सेट करना चाहिए? यस, तो ये ग्राफ बनाने में आपको एक ओरिजिन सेट करना चाहिए। तो ये ओरिजिन कौन सा रखेंगे आप, कौन सा पॉइंट रखेंगे आप जहां से सब कुछ गिनना है डिस्टेंस? तो आप बोलेंगे हाँ, ये पॉइंट तो मुझे लग रहा है कि ए होना चाहिए, है ना। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है जहां से आप ओरिजिन डिस्टेंसेस गिनोगे वो है 0, जो कि है पॉइंट ए। बराबर है? क्लियर? हाँ। अब उसके बाद आपका टाइम कब से शुरू करने वाले हो आप? तो 8 बजे के पहले की कहानियां भी कुछ होगी, बट आपकी कहानी एक्चुअल शुरू कहां से हो रही है? 8 बजे से। तो ये जो टाइम हो रहा है वो है 8, है ना। और आपको कहां तक जाना है? 13 तक, 13:15, मतलब कि 1:15 PM तक आपको जाना है। सो 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon एंड 13, मतलब 1 PM। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी जो भी मार्किंग होगी या टाइमिंग्स की हम लोग वैसे देख के स्केल से कर लेंगे। ओके, अच्छा, डिस्टेंसेस हमारे कहां से कहां तक जाने वाले हैं? 0 से लेकर 180 तक जाने वाले हैं। तो 0 से लेकर 180 आप कौन सा स्केल यूज कर सकते हो? तो देखो, अगर मैं 0 से लेकर 180 तक स्केल चूज करना चाहूं तो 10, 15, 20 की स्केल ले सकता हूं, बट मुझे स्केल लेना चाहिए सिर्फ 3 स्टेशन को मुझे देखना है, और वो स्टेशन देखो 60 किलोमीटर के टेबल में आते हैं ये डिस्टेंसेस। तो अगर मैं इसको 60 बोलूं, 0, 60, 120 एंड 180, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा स्टेशन हुआ? ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है, और ये 0 पे स्टेशन ए है। क्लियर है? तो ये उन्होंने सिनेरियो दिया है। अब हमारी गाड़ी कहां से स्टार्ट हो रही है? हमारी गाड़ी 8 AM से स्टार्ट हो रही है। 8 AM पे हमारी गाड़ी कहां है? 8 AM पे गाड़ी हमारी 0 डिस्टेंस पे है। ओके, और कब तक है वहां? देखो, डिपार्चर कब तक है? डिपार्चर हो रहा है 8:15 बजे। तो 8:15 बजे तक मतलब कि इसका हाफ का भी हाफ, है ना। मतलब ये 8:15 तक हम यहीं हैं। सो ये 8:15 है, 8:15 तक हम कहाँ हैं? ए पर ही है। तो टाइम तो जा रहा है पर डिस्टेंस कवर हो रहा है क्या? नहीं, अराइवल डिपार्चर हम अभी भी ए पर ही है। सो ये हो जाएगा ऐसे। क्लियर? अच्छा, 8:15 से 11:15 बजे तक देखो हम लोग यहां से डिपार्ट कर चुके हैं। अब हम कहां पहुंचने वाले हैं? बी। ओके, बी देखो यहां है, और हम कितने बजे पहुंचेंगे बी पे? 11:15। सो ये समझ लो ये 11:15 बज रहा है, 11:15। यहां पे हम लोग कहां होंगे? ये इधर। समझ में आ रहा है? सो हम यहां से शुरू हुए और ये ऐसे यहां पहुंच गए। क्लियर है? सो ये देखो ये 11:15 बजे हैं, बज रहे हैं क्या? और 120 किलोमीटर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अब बताओ 11:15 से 11:30, 11:15 से 11:30 तक हम लोग स्टेशन बी पर ही हैं। मतलब ये जो 11:30 होने वाला है, हम स्टेशन बी पर ही रुके हैं, है ना। सो देखो, पहले हम यहां पर 15 मिनट रुके थे, फिर चलते चलते गए, फिर 15 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो ये स्टेशन बी पर ही है, ये भी स्टेशन बी पर ही है।
ये स्टेशन ए है और ये भी स्टेशन ए है, ठीक है, और ये ए से बी का रास्ता है। ओके, अब देखो बी से सी तो हमने कब शुरू किया? 11:30 को, ठीक है। तो ये जो है ये है 11:30 को हम शुरू करेंगे और कब तक चलेंगे? देखो 1 बजे तक, मतलब हमको यहां 1 बजे पहुंचना है। सो ये आई थिंक ये आएगा, क्लियर। तो ये हो गया सी। ओके, तो ये बी से सी हमने एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ओके, और अब आप सी पे 1 बजे पहुंचने के बाद फिर 15 मिनट सी पर रुके, क्लियर है। तो बेसिकली ये हमने ग्राफ बनाया उस ट्रेन का। अब ये ग्राफ ये भूल जाओ, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, आपको क्या समझने लगेगा? आपको समझने लगेगा कि ये जो ड्यूरेशन है उसमें वो स्टेशनरी है ना, मतलब स्टेशन पे रुका है। फिर आप बोलोगे ये ड्यूरेशन पे बी पे रुका है, ये ड्यूरेशन पे सी पे रुका है। आपको देख के समझ जाएगा, आपको ये भी समझ जाएगा कि ये कब तक रुका है। सॉरी, ये कितना बज रहा है? 13:50। मतलब आपको ये देख के समझ जाएगा कि वो कितने मिनट वहां पर रुका है, कितने मिनट तक चल रहा है, और आप ये भी बता सकते हो कि कितनी स्पीड में चल रहा है। स्पीड भी बता सकते हो। देखिए स्पीड कितनी है, देखो 11:30 से 1 मतलब कि कितना हुआ? ये हुआ 90 मिनट्स, है ना। ये देखो यहां से यहां 90 मिनट्स हुआ। यस, 90 मिनट्स में कितने किलोमीटर्स कवर किया उसने? 60 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स कर दो, राइट। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना। तो मुझे यहां पर स्पीड कितनी मिल गई? 40 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आप यहां पे भी स्पीड निकाल सकते हो। देखो 8:15 से 11:15 मतलब कितना टाइम हुआ? 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स। और कितने किलोमीटर कवर किए? 120। तो कितनी स्पीड हो गई फिर से? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात, है ना। और देखो आप, ये 40 किलोमीटर पर आवर और ये भी 40, मतलब दोनों ऐसे सेम स्लोप में भी लग रहे हैं। तो स्पीड देख के समझ रहा है कि ये दोनों स्लोप देख के समझ रहे हैं कि सेम स्पीड होगी। ओके, सो आप बहुत सारी चीजें इसमें से आप निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें। आप स्पीड निकाल सकते हो, आप ये ग्राफ देख के समझ सकते हो कितनी देर रुका है, कितनी देर चल रहा है ना। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये एक एक्टिविटी थी, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी ग्राफ बनाने की। अब देखते हैं ये वाली एक्टिविटी जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फिरोज एंड सानिया। तो अगर आप देखो 8.10 एक्टिविटी, तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि वो लोग बोल रहे हैं कि फिरोज और सानिया दोनों घर से निकले स्कूल जाने के लिए साइकिल पे। तो वो 8 AM को निकले और 8:25 तक उनका टाइम दिया हुआ है कि वो चल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो घर से स्कूल जा रहे हैं, तो उनका घर से डिस्टेंस कितना है? 0, मतलब वो घर ओरिजिन है उनका, है ना। आप किसी चीज को ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट मानोगे, तो उनका घर ओरिजिन है। उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे तक गए। तो आप मुझे ये देख के बताओ कि स्कूल कितने दूर है उनका। क्या फिरोज और सानिया का स्कूल एक ही है? हाँ, एक ही है। 3.6 किलोमीटर्स पे दोनों का स्कूल आता है। क्यों? बिकॉज फिरोज चला और 3.6 पे जाकर रुक गया, सानिया भी 3.6 पे जाकर रुक गई, मतलब स्कूल आ गया, है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं वो दोनों स्कूल गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 3.6 किलोमीटर पे स्कूल आ चुका है, हमारी जर्नी खत्म हो गई। आप बता सकते हो कौन जल्दी पहुंच गया? हम बोल सकते हैं कि फिरोज जल्दी पहुंच गया, फिरोज ने ज्यादा स्पीड में चलाई गाड़ी, साइकिल। ओके, तो चलो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं थोड़ा सा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे टाइम कैसे लूँ मैं? तो टाइम मैं यहाँ पे 8:00, 8:05, 8:10, 8:15, 8:20 एंड 8:25 लेता हूँ। क्लियर? डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लूँ? तो डिस्टेंस इसको 0 मान लेते हैं और मैं इसको 1, 2, 3, 4 ले लेता हूँ, चलता है ना, किलोमीटर्स में है। तो डिस्टेंस मैंने 4 ले लिया, बाकी हमको जो थोड़ा बहुत मैनेज करना होगा वो हम कर लेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर होता है तो आप उसमें प्रॉपरली बॉक्सेस देख के कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो चलो शुरू करें।
फिरोज और सानिया दोनों कहाँ पर थे पहले? दोनों यहाँ पर थे, है ना। 8 बजे दोनों घर में थे, दोनों साथ में निकले, रेस लगाई फिरोज और सानिया ने। फिरोज स्पीड में निकल रहा है, देख रहे हो, 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर आ गया, है ना। सानिया 5 मिनट में 0.8 किलोमीटर से आई। मतलब देखो 5 मिनट में, मतलब 8:05 को फिरोज कहाँ है? फिरोज यहाँ है, और सानिया इतने ही बजे कहाँ है? नीचे, है ना। तो मैं 2 अलग कलर्स में बाद में ड्रॉ कर लूंगा, बट आप समझ रहे हो, फिरोज 8:05 पे 1 किलोमीटर पे था, और सानिया उससे थोड़ा कम ट्रेवल करी है। देखो डिस्टेंस, है ना, 5 मिनट हो गए, पर सानिया ने थोड़ा कम ट्रेवल किया। कितना? 0.8। ओके, आप ग्राफ पेपर लोगे तो प्रॉपरली उसमें कर लेना, बॉक्सेस देख के। उसके बाद 8:10 को फिरोज कहां पर मिला? 1.9 किलोमीटर पे। तो देखो यहां से थोड़ा सा कम, और सानिया कहाँ है? 1.6, मतलब ये हाफ वे से थोड़ा यहां, ठीक है, मैं रफली बता रहा हूं। फिर उसके बाद फिरोज कहाँ मिलता है? 8:15 बजे। देखो 8:15 बजे वो 2.8 पे मिलता है, मतलब थोड़ा यहां। और सानिया कहाँ है? 2.3, मतलब कि ये 2 से थोड़ा यहां, ये रहा। ओके, उसके बाद फिरोज कहां पहुंच गया? 8:20 को कहां पहुंच गया फिरोज? 3.6 पे पहुंच गया, ये रहा। ओके, और सानिया अभी कहां पहुंची है? अभी सानिया कहां पहुंची है? 3 पे, और सानिया बाद में 3.6 पे पहुंचेगी यहां। क्लियर है? तो अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ जाएगा। तो देखो ये फिरोज की लाइन है, फिरोज की लाइन ऐसे, ये ओके। मैंने ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों निकाला है? बिकॉज बीच में उनकी क्या स्पीड है मुझे पता नहीं, तो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, मेरे पास स्केल भी नहीं है। और ये है सानिया का कहानी, है ना। तो ये कौन है? ये फिरोज है, और ये सानिया है। समझ रहे हैं? अब मुझे बताओ आप कि फिरोज की स्पीड ज्यादा है कि सानिया की? तो आप बोलेंगे ये फिरोज की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब फिरोज की स्पीड ज्यादा, ये कैसे समझा? देखो स्पीड ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप। तो अगर किसी की स्लोप ऐसी दिखेगी आपको, तो आप बोलेंगे इसकी स्लोप ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है। किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। क्लियर है? तो ये 2 वीडियोस, मतलब ये 2 एक्टिविटीज हमने किए। उसके बाद मैं ये रब कर देता हूं, और फिर हम लोग और 3 क्वेश्चंस इस बुक में से करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में से दिया है। यस, सो ये 2 क्वेश्चंस, और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये आपके पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 6 करेंगे, और फिर उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 8 है वो बेसिकली एक स्पीड टाइम ग्राफ है, जो एक कार के बारे में बता रहा है। सो जब टाइम 0 था तो कार की स्पीड 0 थी, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, एंड ऑब्वियसली वो डिस्टेंस कवर करेगा कुछ। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो, राइट। ये वाला जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ABC 3 चीजें हैं जो डिस्टेंस कवर कर रही है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो यहां पर उन लोगों ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले उन्होंने पूछा है कि आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। धीरे धीरे जब टाइम बढ़ रहा है तो वो स्पीड बढ़ रही है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जैसे उसने 4 सेकेंड्स हुआ, उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो आप याद करो, एरिया अंडर स्पीड टाइम, या फिर इसको ऐसे लिख लो VT, ग्राफ वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ, इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अभी तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना। तो बेसिकली अगर मैं इस कार का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं 4 सेकेंड्स तक, तो मुझे क्या निकालना है? एरिया। कहां तक? 4 सेकेंड्स तक, ये। तो मुझे ये एरिया निकाल लेना चाहिए, ठीक है। निकाल लें। एरिया निकालना बहुत ईजी है। एक ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है ना। आपकी बुक में वो थोड़ा सा कर्व्ड है, बट आप मान लो कि ये ट्राइंगल अगर है तो आप इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे। देखो बुक में वो कर्व्ड दिया है, बट अगर कर्व्ड होगा तो आप उसका एरिया निकाल नहीं पाओगे, है ना। आप तो ट्राइंगल का या सर्कल वगैरह का, बट वो अगर वो अलग ही कर्व हो तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे? सो ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि वो ट्राइंगल है। सो द एरिया या फिर डिस्प्लेसमेंट इन द एस इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो आप कैसे निकालोगे? एरिया निकालोगे।
सो एरिया क्या है बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो यूनिट बराबर है क्या आपके, यूनिट, यस यस। सो आपका जो यूनिट आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो कितना आएगा, देखो इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सो 12 मीटर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। यस, सो 8th का फर्स्ट पार्ट ये था कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ये बोल रहे हैं वो लोग कि ये कार यूनिफॉर्म मोशन कब कर रही है, मतलब कितने सेकंड्स होने के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन, इसके पहले वाला पार्ट 4 वीडियो में हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखता है, वो सब बात है। बट यूनिफॉर्म मोशन याद करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो बताओ यहां पर कौन से सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज होना बंद हो गई, मतलब कांस्टेंट हो गई। तो आपको यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये देखो ये है ना कांस्टेंट, तो ये कब हुआ, 6 सेकंड्स के बाद। सो व्हाट इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या है सेकंड क्वेश्चन, एक बार ढंग से देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। सो कितना, 6 सेकंड से ऑनवर्ड्स। सो अगर उन्होंने 6 से 10 सेकंड्स दिया है तो आप बोलेंगे 6 to 10 सेकंड्स में वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्यों, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर, देखो यूनिफॉर्म मोशन इस ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में अलग दिखता है और यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग दिखता है। ओके, उसका मीनिंग अलग है, दिखता अलग है। तो आप, आई होप आपने पार्ट 4 अच्छे से किया होगा, और अगर नहीं देखा है आपने पार्ट 4 की ग्राफ, अलग अलग ग्राफ के क्या क्या मीनिंग होते हैं, तो आप पार्ट 4 जाके अभी चेक कर सकते हो। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज डन। इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं और अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, उन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है 3 चीजों के बारे में, मतलब 3 बॉडीज के बारे में दिया है, ए और बी और सी। ठीक है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या हो रहा है। ओके, देखो जब टाइम 0 सेकंड्स था, जब टाइम 0 सेकंड्स था तो बी कहां है, एट t इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए कहां है, बी कहां है और सी कहां है, जरा देखेंगे ध्यान से। ए कहां है, ए है करीब, इट्स स्लाइटली, सो 4 से 8। तो अभी आपके बुक में वो बहुत बॉक्सेस के साथ दिया है, मैं उसको एग्जैक्ट नंबर्स के साथ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव द एग्जैक्ट ग्राफ, बट मैं आपको उसको तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यू कैन डू द मैथमेटिकल पार्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक, सो ए कहां पर है, तो करीब 4 और 8 के बीच में है, थोड़ा ऊपर है। सो 4 और 8 के बीच में एग्जैक्टली क्या होगा, 6, है ना, करीब यहां पे 6 आएगा और 6 से थोड़ा ऊपर है। सो क्या मैं इसको 6.5 ले लूं, चलता है आपको। डिस्टेंस किस में दिया उन्होंने, डिस्टेंस उन्होंने किलोमीटर में दिया है, ठीक है, तो ये किलोमीटर। सो ए कहां पर मिलता है अपने को, जब टाइम 0 है तो ए कहां पर है ऑलरेडी, देखो ये ए है। सो ये है 6 और ये 6.5 किलोमीटर के आसपास कहीं है ऊपर। ओके, मतलब टाइम जब स्टार्ट किया तो ए ऑलरेडी वहां था। ओके, बी कहां था, चलो चेक करो, ये रहा बी। बी कहां था, 0 किलोमीटर। और सी कहां पर है, देखो सी करीब करीब हाफ, 0 से लेके 4, सो 2 मान लेते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, फॉर इजी नंबर्स। बस, क्या आपको ये समझ में आ रहा है ग्राफ का मतलब। देखो जब टाइम 0 है, मतलब जब टाइमर स्टार्ट करेंगे तब बी ऑलरेडी 0 पे है, ओरिजिन पे, ए कहीं पे और पे ही खड़ा हुआ है और सी भी कहीं और पे खड़ा हुआ है। ठीक है, करीब करीब 2 पे। सो इसका ये मतलब है कि ए बी सी अलग अलग जगह खड़े हैं और हमने टाइमर स्टार्ट किया और अब तीनों भाग रहे हैं। ए बी ने कहां से शुरू किया, 0 से, ए ने कहीं से और सी ने कहीं और से शुरू किया रेस। क्लियर, सो ये सिनेरियो है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, दे आर आस्किंग विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। देखो, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का क्या मतलब हुआ,
मैक्स वेलोसिटी। ओके, अब स्पीड टाइम सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होती है? जिसकी मैक्सिमम स्लोप होती है। स्लोप तो किसकी स्लोप सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? बहुत ही क्लियरली मैक्सिमम स्लोप किसकी दिख रही है? फास्टेस्ट कौन है? सो वी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज फास्टेस्ट। देखो एक ग्राफ में आपको दिखाता हूं करके। सपोज ये ऐसे जा रहा है, तो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ठीक। सो ये डिस्टेंस सपोज 2 किलोमीटर है और ये टाइम है 10 सेकेंड्स। ओके, ये 2 किलोमीटर। सो नाउ ये जो तरीका है, यहां पर उसने क्या किया, 2 किलोमीटर जाने के लिए उसको सिर्फ 10 सेकेंड्स लगे। एक और बॉडी देखते हैं जो ये कर दिया। ओके, तो ये 8 सेकेंड्स में आ गया। तो देखो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मुझे बताओ कौन सबसे पहले 2 किलोमीटर पे पहुंचा? बी पहुंचा, मतलब स्पीड ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। ओके, ये याद रख लेंगे। चलो, सो दैट वाज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन सेज आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या ये तीनों एक साथ एक टाइम पे कहीं मिलते हैं? देखो, मिलना मतलब ये, ध्यान से देखो, ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इतने टाइम पे ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे थे, मतलब कि क्रॉस हुए, है ना। वैसे ये टाइम का मतलब क्या है कि ये टाइम पे ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे थे, और ये क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि ये कोई तो एक टाइम पे वो एक कोई तो लोकेशन पे थे। बट क्या तीनों एक दूसरे को एक टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं? देखो, आप भाग रहे हो, कोई और भाग रहा है, तो ये देखो ये हुआ ना क्रॉस, सेम डिस्टेंस पे आपने उसको क्रॉस किया। सो सेम टाइम पे आप सेम डिस्टेंस पे हो, तभी क्रॉस करना बोलते हैं ना। क्रॉसिंग का मतलब क्या कि उस लोकेशन पे उसी टाइम पे आओगे तो ही क्रॉस होगा ना। सो ये हो गया क्रॉस। क्लियर? क्या तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? कभी नहीं। ऐसा तीनों एक टाइम पे तीनों एक दूसरे से नहीं मिले, मतलब वो कैसा दिखता? ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये होता तो हम क्या बोलते बताओ कि एक टाइम पे वो सब एक ही लोकेशन पे थे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर टू दिस वन? द आंसर टू द सेकंड वन इज नो, दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर एट द सेम टाइम। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। हाउ फार C has traveled when B passes A? When B passes A, मतलब कि ये देखो ये रहा, ये क्या है पॉइंट? B passes A, ये वाला पॉइंट है। ध्यान से समझ में आ रहा है? सो ध्यान से देखना एक बार, ये हटा देता हूं। ओके, नाउ व्हेन B passes A, मतलब ये है ना, इस टाइम पे C ने कितना ट्रैवल किया? समझ में आ रही बात? देखो B जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखो B जा रहा है, A भी जा रहा है, B ने A को क्रॉस किया, है ना। तो जब B ने A को क्रॉस किया तो C कहां था? मतलब इस टाइम पे C कहां पर पाया जाता है? चेक करो, C कहां पर मिल रहा है? यहां, है ना। कहां पर? 6 पे। तो देखो आपकी बुक में कुछ अलग नंबर्स होंगे, आप उस बॉक्सेस को चेक करके देख लेना, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूं। सो लिख लेते हैं, व्हेन B क्रॉसेस A, C इज एट, C कहां पर है? C इज एट 6 किलोमीटर मार्क। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, 6 पे होगा, 7 पे होगा, वो आप देख लेना। ठीक है, जैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी ऑकवर्ड होगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। Therefore C has traveled। अब मुझे बताओ, C 6 किलोमीटर मार्क पे है, मार्क पे है, देखो 6 किलोमीटर मार्क पे है C। तो मेरा सवाल यह है कि C कितना ट्रैवल किया? C ने कितना ट्रैवल किया? बताओ C ने कितना ट्रैवल किया? C स्टार्टिंग में 2 पे था, अब वो 6 पे है, तो C ने ट्रैवल कितना किया? 6 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, मतलब कि करीब करीब
4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। सी, जब बी ने ए को क्रॉस किया तो सी कहां है ये नहीं पूछ रहे, सी कितना ट्रैवल किया वो पूछ रहे हैं। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, करीब करीब, है ना, क्या होना चाहिए? ओके, लेट मी चेक। यस, सो माय डायग्राम इज वेरी ऑकवर्ड, ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर आना चाहिए सी, बट दैट्स ओके, आप समझ लेना आइडिया क्या है। सो बेसिकली ये सी का डायग्राम थोड़ा ऊपर आता है, 8 के आसपास आता है। ओके, सो जस्ट चेक व्हाट योर क्वेश्चन इज, ठीक है, आपके बुक में प्रॉपरली दिया होगा। मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, अगेन दिस इज नॉट द आंसर इन योर बुक, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, आइडिया ये है। क्लियर? सो देखो, जब बी ने ए को क्रॉस किया, ये देखो ये पास किया, तब सी कहां था उस टाइम पे, यहां 6 किलोमीटर, उसने शुरू यहां से किया और यहां तक गया, करेक्ट? तो ये कितना ट्रेवल किया? 4। आपकी बुक में उसका आंसर 5.7 है, बिकॉज ये कुछ और मतलब डायमेंशंस में उन्होंने ड्रॉ किया है, मेरे डायमेंशंस थोड़े से गलत गड़बड़ होंगे अगेन, सो स्पेयर मी विद दैट। चलो, तो ये हटा दूं मैं। ओके, अब उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो ये कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ओके, तो बताओ हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, ये बाय द टाइम इट पासेस सी, तो ये रहा सी और ये रहा बी। तो देखो ये क्रॉस किया, ये क्या है? बी पासेस सी, ध्यान से समझ में आ रहा है? देखो ये सी है और ये बी है, ये उसने क्रॉस किया, कहां पर क्रॉस किया? कुछ 0.4 आवर्स के बाद में कभी तो क्रॉस किया उसने। तो ये जब क्रॉस किया तो ये लोग कहां थे बताओ? यहां थे दोनों। देखो, जब मैं क्रॉस करता हूं, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, एक कार दूसरे कार को क्रॉस ओवरटेक करती है, तो वो दोनों एक ही लोकेशन पे होते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक कार गई थी 1 घंटे पहले, फिर मैंने फिर अपनी कार निकाली, तो मैं बोलूंगा कि अरे मैंने क्रॉस किया तेरा 1 घंटे बाद। क्रॉस किया मतलब तभी, उसी मोमेंट पे, उसी लोकेशन पे। तो बी ने सी को क्रॉस किया इतने टाइम में और इस जगह पे। ओके, सो व्हेन बी क्रॉसेस सी, बी कहां है? बी इज एट, कहां पर है? करीब करीब 5 किलोमीटर मार्क। बी इज एट सम 5 किलोमीटर मार्क आसपास, ठीक है। Therefore, B has traveled, बताओ कितना ट्रेवल किया बी ने? बी कहां था? 0 पे। सो बी 0 से 5 पहुंचा, 0 से 5 पहुंचा, मतलब कितना ट्रेवल किया? बी हैज ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर। अब आपकी बुक में इसका आंसर कुछ 5.1 वगैरह दिया है, तो समझ लेना आप, ठीक है। ऑल दोस बॉक्सेस, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत आता ही होगा एम अज्यूमिंग। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पर आप देख सकते हो कि कौन कहां पर है। टाइम 0 पे अलग अलग लोकेशन से स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक करो अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 5। तो ये हटा दें, चलो हटा देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, देखते हैं। ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यस। द कार स्टॉप्स, तो ब्रेक लगाया और रुक गई कार 5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये एक कार के साथ हुआ। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। तो आपके सामने क्वेश्चन होगा, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमको क्या बनाना है? देखो ध्यान से, हमको बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। किसका? दोनों कार्स का एक ही ग्राफ पेपर पे, एक ही एक्सिस में, ठीक है। तो चलो, पहले तो ये टाइम 0 है, टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स तक की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पास तो स्केल होगा ही, तो आप अच्छे से ड्रॉ कर ही लेंगे आई गेस। सो
सो मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके चलो, सो टाइम 10 सेकेंड्स तक का दिया है, मैंने 10 सेकेंड्स तक ड्रॉ कर लिया। स्पीड कितनी दी है, तो देखो एक की स्पीड दी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम सेकेंड्स में है, और स्पीड ले लेता हूं किलोमीटर पर आवर में। डोंट वरी, क्वेश्चन के हिसाब से अपना काम हो जाएगा, यूनिट्स का टेंशन नहीं। नाउ दे आर सेइंग दैट वन कार इज एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज 52 किलोमीटर पर आवर। सो एक कार, देखो ध्यान से, अगर मुझे ये 52 तक निकालना है तो मैं 0 से 52 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है क्या, 13 4 जा, यस। सो मैं इसके 4 पार्ट्स कर लेता हूँ। ओके कर लूँगा, ये देखो ये आधा कर लिया और ये हो गए 4 पार्ट्स, ठीक है। सो ये 13 26 39 एंड 52 आ गया, आता है क्या, हाँ आता है। चलो, सो मैंने ऐसे कर लिया, भाई बिकॉज मैक्सिमम मेरा 52 है और मिनिमम जो दूसरी कार है वो 3 है। सो 3 कहाँ पर आएगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लुक लेट्स टॉक अबाउट कार ए। कार ए यहां था नहीं क्या, पहले जब टाइम शुरू हुआ इस स्पीड में चल रहा था, फिर ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। तो जब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो कब उसकी स्पीड 0 हो गई, बताओ। सो द क्वेश्चन सेज स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई। तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, यस। तो इसको मैं स्ट्रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चलो, तो ये हो गया 52 से उसने कांस्टेंट ब्रेक दबाया और 5 सेकेंड्स में उसकी कार का स्पीड 0 हो गया, यस ओके। नेक्स्ट दे आर सेइंग जो दूसरी कार है, तो इसको कार नाम दे देता हूं कार ए। जो दूसरी कार है उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी 3। तो 3 कैसा होगा, इसका करीब 1/4 होगा। सो ये देखो ये है और ये 1/4, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। सो ये इतना कम है कि मतलब वो दिखेगा भी नहीं ढंग से। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूं मैं, ओके। सो इसकी स्पीड थी यहाँ कितनी, 3, और इसकी स्पीड 0 कब हो गई, कार स्टॉप कब हो गई दूसरी कार, 10 सेकेंड्स में। तो यहां से लेकर यहां तक वो लाइन आनी चाहिए। तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं, चलो कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ तो किया ड्रॉ, ओके। आपको वो प्लॉट करने बोला है, आप अच्छे से प्लॉट कर लेना, ओके। आपके पास तो स्केल होगी। नाउ ये हमने प्लॉट कर दिया। फिर से एक बार देखो, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। ये हो गया स्टॉप, स्पीड 0 हो गई। अनदर कार गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इनिशियली अप्लाइज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। तो देखो ये स्टॉप हो गया 10 सेकेंड्स में, यस। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो स्पीड वर्सेस टाइम निकाल लिया ऑफ द 2 कार्स। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो नाम दे देते हैं, ये है बी। सो देयर द क्वेश्चन इज डिस्टेंस, याद है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, हम लोग ऐसे यूज करेंगे, नहीं तो चलो ये वाला यूज करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, दैट्स द क्वेश्चन। याद करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ये हमने पिछले वीडियो में बात किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। अब आप मुझे देख के ही बता दो, सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, देख के ही बता दो कि किस में एरिया ज्यादा होगा, इसमें या फिर इसमें। इसमें एरिया ज्यादा होगा डेफिनेटली, ठीक है, ये डेफिनेटली इसमें ज्यादा होगा, ये तो बहुत छोटा है, क्लियर। अगर आपको चाहिए तो आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देन यू कैन डू ऑल द मल्टीप्लिकेशन। बट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इफ आई वांट टू जस्ट कंपेयर, ध्यान से सुनना, अगर मुझे सिर्फ कंपेयर करना है तो यूनिट्स उतने मैटर नहीं करेंगे, ओके। तो एक बार देखते हैं, अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो इसका कितना होगा, हाफ बेस कितना है इसका 5 इंटू हाइट है 52, क्लियर। सी यूनिट्स विल नॉट मैटर बिकॉज मैं इसके लिए भी वही यूनिट्स यूज करने वाला हूं। सी
अगर यूनिट्स कोई भी हो, किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड, अगर दोनों सेम है तो कंपेयर ही तो करना है, जो भी हो, दोनों गलत भी हो तो भी कंपेयर करने के लिए। सो ये कौन है? ए। अच्छा, बी कौन है? तो इसको सॉल्व करो, ये 26 और ये कितना आएगा? 130। 130 क्या? कुछ भी, किलोमीटर, मीटर, जो भी हो, हमको नहीं मालूम। बी का क्या होगा? हाफ, बेस कितना है? 10 इंटू हाइट कितना है? 3। देखो कितना आ रहा है? 15। सेम यूनिट्स, राइट? सेम यूनिट्स होगा ना। ये देखो, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी सेकंड्स है, दोनों के लिए। सो वॉट एवर इट इज, एरिया किसका ज्यादा आ रहा है? ए का, और दिख भी रहा है ए का एरिया ज्यादा। क्लियर? सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चंस इन ग्राफ। हमने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए? देखो, हमने एक एक्टिविटी की, 2 एक्टिविटीज की, ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि 2-3 क्वेश्चंस कैसे करने हैं ग्राफ के। ओके, ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए आपको ग्राफ पेपर में प्रॉपरली देखना चाहिए कि कितने स्लॉट्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। फिलहाल जो मैंने किया वो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए किया। एग्जैक्ट आंसर तो आपको स्कूल में मिल ही जाएगा, या फिर आप सॉल्व कर लेना एग्जैक्ट आंसर के लिए। कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो अब इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और यूजेस ऑफ ग्राफ की, जिसमें हम काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव करेंगे। चलो, तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, और तब तक पढ़ाई करते रहें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।